साथियों नमस्कार। स्टॉक प्रॉफिट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमने सेमीकंडक्टर की 3 वीडियो आपके साथ शेयर किए हुए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो उनको जाके ज़रूर देख लें। तो उसी सीरीज में हमारा ये वीडियो है। इसमें हम कुछ ऐसी कंपनियों की चर्चा करेंगे जो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र से हैं और सेमीकंडक्टर में एक बहुत बड़ी ग्रोथ की संभावना है। आपके सामने है MIC इलेक्ट्रॉनिक्स, RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ASM टेक्नोलॉजी, सोलेक्स एनर्जी, SPL सेमीकंडक्टर और सुराना टेलीकॉम। तो शुरुआत करते हैं MIC इलेक्ट्रॉनिक्स से। इनका मार्केट कैप 2432 करोड़ का है। स्टॉक की पी 43 की है। ROC की बात करें तो 12.3 की है। ROE की बात करें तो 60% से ऊपर है। डेप्ट की बात करें तो यहाँ पे डेप्ट लगभग निल है। और रिजर्व की बात करें तो इनके पास रिजर्व है। कंपनी छोटी है तो रिजर्व भी उसी हिसाब से है। प्रमोटर की होल्डिंग, उनको शेयर होल्डिंग में हम आगे और डिटेल में जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं इनकी बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट आपके सामने है। बैलेंस शीट में यदि हम और पुराना इनकी हिस्ट्री चेक करें तो इसमें ये कंपनी 2018 तक एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही थी, लेकिन 2019 से इन्होंने एक नीचे बिल्कुल एक ये समझिए कि बिल्कुल बहुत लो स्तर पे आ गई थी ये कंपनी। लेकिन इन्होंने जब से सेमीकंडक्टर की शुरुआत की है 2023 दिसंबर से लगभग इन्होंने सेमीकंडक्टर में जाने का प्लान किया और सेमीकंडक्टर में जाने के साथ ही वहाँ से इसके स्टॉक के प्राइस में भी एक उछाल देखने को मिला है। और यहाँ पे एक जो बिग इन्वेस्टर हैं उनका भी इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इनके हम फंडामेंटल में तो अभी जाएंगे नहीं, क्योंकि सेमीकंडक्टर क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो अभी बैलेंस शीट में शो नहीं हुआ है। बैलेंस शीट में जब शो होगा जब सेमीकंडक्टर का उत्पादन शुरू हो जाएगा और मार्केट में वो उनको सेल करेंगे। उसके बाद जो उनका रेवेन्यू जनरेट होगा उस रेवेन्यू को जब वो बैलेंस शीट पे लाएंगे तब हमें यहाँ पे उनकी बैलेंस शीट में वो चीज़ दिखाई देगी। तो ये अभी शुरुआती दौर में है। अभी इनका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं हुई है। ये उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें हम अब बैलेंस शीट में तो जाएंगे नहीं, क्योंकि हम एक फ्यूचर, एक ग्रोथ जो संभावना है, हम अभी संभावनाओं पे चल रहे हैं और सेमीकंडक्टर का जो क्षेत्र है वो अभी संभावनाओं पे ही चल रहा है। तो अब हम इनके शेयर होल्डिंग में आते हैं। उससे काफ़ी अनुमान लगता है कि इसमें कौन हैं जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, FIDI प्रमोटर की क्या स्थिति है। तो आप ये देखें कि जून में इन्होंने स्टेक अपना सेल किया था और यहाँ पे वो देखिए कि जो स्टेक इन्होंने सेल किया था वो पूरा का पूरा FI ने अपने पास लिया है। यानी FI की शुरुआत जून 2024 से हो गई है और 8.38% उन्होंने स्टेक यहाँ पे बनाया है। यहाँ पे अभी DI दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो वो भी आएंगे जैसे जैसे उनको अपना लेवल आएंगे। सबके अपने लेवल होते हैं। आप ये देखिए कि जिस समय यहाँ पे 2021 में 100% ये पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग हुआ करती थी, वहाँ 2000 मार्च 22 में पूरा प्रमोटर ने शेयर होल्डिंग वो पब्लिक से अपने हाथों में लिया और अपने हाथों में लेके कंपनी को आगे ले गए हैं। तो MIC इलेक्ट्रॉनिक्स का चार्ट आपके सामने है स्क्रीन पर। और जैसा हम चार्ट में देख रहे हैं कि ये इसका जो ट्रेंड है वो यहाँ से ही शुरुआत इनकी सेमीकंडक्टर से हुई है दिसंबर 23 से। तो दिसंबर 23 में यहाँ से इन्होंने की शुरुआत सेमीकंडक्टर में हुई थी। तो यहाँ से ही एक ऊपर की तरफ अपसाइड इसका दिखाई दे रहा है और इसका अप ट्रेंड लगातार कंटिन्यू जारी है। यदि इसकी हम लेवल की बात करें तो ये एक लेवल बन के निकल के आ रहा है। जो लेवल होगा इसका, यदि ये 88 आसपास आता है तो इसका ये एक सपोर्ट लेवल होगा। इसको हम और जूम करके देखते हैं तो आपको ये क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है और रेजिस्टेंस से अब ये नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे आप यहाँ ध्यान दे सकते हैं इन्वेस्टिंग के लिए। और जो इसका लेवल है वो 88 दिखाई दे रहा है। तो लिस्ट में है अब RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। करंट प्राइस चल रहा है इसका 4193 का। और स्टॉक की पी बात करें तो 398 की है, बहुत ज़्यादा है। और मार्केट की कैप बात करें तो यहाँ 3000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है। ROC की बात करें तो 15% से ऊपर है, बहुत अच्छी है। ROE की बात करें तो ये भी 15% से ऊपर है, 19% के पास है, तो ये भी बहुत अच्छी है।
डेप्ट की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा डेप्ट है 0.82, लेकिन इतना कोई ज़्यादा नहीं है, 1 से कम है। तो ये हो गई। अब इनकी बैलेंस शीट पे एक नज़र डाल लेते हैं। वैसे सेमीकंडक्टर क्षेत्र में बैलेंस शीट अभी कोई मायने नहीं रखती है, और वो कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जिसके आधार पे हम पता कर सकें, लेकिन फिर भी एक बार डाल देते हैं कि क्या इनका इतिहास रहा है। तो यहाँ सेल्स की बात करें तो 2021 में 30 करोड़ के आसपास का था, जो कि 22 में बढ़ता है 42 करोड़, और मार्च 23 यानी ये फाइनेंशियल ईयर का हम ईयरली देख रहे हैं तो यहाँ पे 57 करोड़ का है, और 24 में 66 करोड़ का है। तो यहाँ पे भी एक अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। और इनके नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1 करोड़ था, जो बढ़ के लगभग 3 करोड़ होता है, 6 करोड़ होता है, 7 करोड़। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है, लेकिन वही चीज़ उसके स्टॉक के प्राइस में भी फैक्टर इन दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस हिसाब से उसका प्राइस है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो शेयर होल्डिंग में यहाँ पे स्टेक सेल किया है सितंबर 2023 में प्रमोटर ने, फिर दिसंबर में स्टेक सेल किया है, उसके बाद मार्च में सेल किया है, और जून में भी इन्होंने स्टेक निकाला है, और सितंबर में भी स्टेक निकाला है। तो ये स्टेक को कम करते जा रहे हैं। और इनका जो है कि बात एफआई की बात करें तो यहाँ पे एफआई ने ही पूरा स्टेक, जो इन्होंने 5% निकाला है, 5% स्टेक पूरा का पूरा एफआई ने लिया है। डीआई की बात करें तो डीआई अभी 0.02% है, यानी डीआई की अभी यहाँ पे होल्डिंग नहीं है। अब ये तिमाही जबकि गुजर चुकी है, अब जो हमारे पास नए फिगर आएंगे तो नए उसमें देखते हैं कि क्या चेंजिंग आती है, वो पता चलेगा। यहाँ पे पब्लिक की बात करें तो पब्लिक 30% के आसपास बनी हुई है। तो ये RIR पावर का आपके सामने चार्ट है। तो वही चीज़ हमने आपसे बताया था कि जो चीज़ बैलेंस शीट में दिखाई दे रही है वही बैलेंस यहाँ भी स्टॉक के प्राइस में दिखाई दे रही है। तो ये काफ़ी यहाँ पे प्राइस इसमें बहुत बड़ा उछाल आया था, अब वो जाके कहीं एक थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है। और हम बात करें इनके सही लेवल की तो वो लेवल लगभग 3000 का लेवल आसपास है, जो कि एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, अब वो सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे अभी हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए, और देखते हैं इसमें कितना कूल डाउन होता है, इसका रिजल्ट कैसा आता है, तब थोड़ा सा हो सकता है कि यहाँ पे हमें एंट्री का मौका मिल जाए। वैसे अभी ये प्राइस जो है वो इन्वेस्टिंग के हिसाब से प्राइस सही नहीं है। तो तीसरा स्टॉक है हमारी लिस्ट में ASM टेक्नोलॉजी। 2000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, और यहाँ पे स्टॉक की पी नहीं है। इसका मतलब है कि ये लॉस मेकिंग कंपनी अभी फिलहाल है, तभी स्टॉक का पी यहाँ नहीं है। क्योंकि वही चीज़ हमें ROC में दिखाई दे रही है, माइनस में है, और ROE की बात करें तो ये भी माइनस में है। तो ये चीज़ यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। डेप्ट की बात करें तो डेप्ट तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो चीज़ है वो अभी इन्होंने रिजल्ट में शो नहीं कर पाया है। अब ये सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आए हैं, अब देखते हैं कि क्या निकाल के लाते हैं। वैसे सेमीकंडक्टर जो अभी है वो संभावनाओं का मार्केट है, जो बैलेंस शीट वहाँ पे अपनी मजबूत बनाएगा वही आगे निकलेगा, वो चीज़ आप याद रखें। बैलेंस शीट आपके सामने है, वही चीज़ आपको बैलेंस शीट में भी दिखाई देगी। यहाँ पे इनका जो रेवेन्यू है वो लगातार ग्रो कर रहा है। तो मार्च 2023 में 220 करोड़ था, लेकिन 2024 में वो जाके कम हो गया है। तो ये यहाँ पे एक है। और दूसरी बात, इनकी OPM की बात करें तो OPM इनके डाउन बहुत ज़्यादा हुए हैं। जहाँ ये 12-11% के आसपास काम करते थे, वहाँ आप ये 3% पे आ गए। तो उसका प्राइस वो आपको स्टॉक के प्राइस में दिख रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये देखिए लॉस मेकिंग है। अभी इन्होंने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 7 करोड़ का लॉस बुक किया है, तो वो चीज़ यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि कंपाउंड सेल्स ग्रोथ में माइनस पे है, और कंपाउंडिंग ग्रोथ भी वो भी माइनस पे है। तो जो है अभी सेमीकंडक्टर वो संभावनाओं का मार्केट है, और फ्यूचर के देखते हुए लोगों की बेट यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे डाल लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। तो यहाँ पे भी जुलाई में स्टेक सेल किया है सेमीकंडक्टर में। आप जो भी कंपनियाँ देख रहे होंगे, हमने जो पिछली 10 कंपनियाँ देखी हैं वहाँ पे भी कुछ ना कुछ ये चीज़ें निकल के आई हैं कि प्रमोटर ने अपना स्टेक सेल किया है। तो यहाँ पे थोड़ी सी स्थिति बाकी कंपनियों की अपेक्षा कमज़ोर है, क्योंकि यहाँ एफआई भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, एफआई भी निकला है, और डीआई तो निल है, और यहाँ पे जो है वो पब्लिक की होल्डिंग है। तो इसमें अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए इन्वेस्टिंग के लिए। तो ये ASM टेक्नोलॉजी का चार्ट आपके सामने है। इसमें हमने बताया कि एक होप है मार्केट को कि सेमीकंडक्टर
कि क्षेत्र में कुछ बड़ा होने वाला है, वही होप अभी यहाँ पे इसके प्राइस में दिख रही है। तो एक हम यदि ट्रेंड की बात करें तो ये एक इसका सपोर्ट होगा लगभग 1500 के आसपास का। तो 1500 के आसपास आता है तो वहाँ पे आप पहली इंस्टॉलमेंट डाल सकते हैं, वो एक इसका लेवल दिखाई दे रहा है। तो यह सोलेक्स एनर्जी जो कि साथ में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अभी उतरी है और ये सोलर के क्षेत्र में काम करते थे। मार्केट कैप की बात करें तो अभी छोटी कंपनी है, 1435 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। स्टॉक की पी 164 की है। आरओसी की बात करें तो इन्होंने बैलेंस शीट को काफ़ी मेंटेन किया हुआ है, जो 17.9-18% के आसपास है। आरओई की बात करें तो यहाँ पे 21% के पास है। यहाँ पे रिजर्व की बात करें, रिजर्व भी है इनके पास, लेकिन यहाँ पे जो है कमी वो डेप्ट की है, क्योंकि 2.08 है, तो ये एक माइनस इसमें है। हमारा फर्ज है कि हम आपको पॉजिटिव बताएं तो उसके साथ में नेगेटिव पॉइंट को भी हाईलाइट करें, ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके। यह है इनकी बैलेंस शीट 2021 से कवर करते हैं हम। 2021 में 80 करोड़ इनकी सेल्स थी, जो 22 में 72 करोड़ हो जाती है और 23 में 161। लेकिन 24 में फिर से एक उछाल मिलता है और 366 करोड़ की बैलेंस शीट रेवेन्यू ये शो कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट अभी पहले 2 करोड़, 1 करोड़, 3 और प्रेजेंट में 9 करोड़। यहाँ पे सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पिछले 3 साल में 66% है। वहीं प्रॉफिट की बात करें तो 75% का है, लेकिन स्टॉक का प्राइस भी उसी हिसाब से बहुत आगे निकल चुका है। 237% का यहाँ पे जंप दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ है। अब शेयर होल्डिंग में हम नज़र डालते हैं तो शेयर होल्डिंग भी यहाँ भी स्टेक सेल किया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने सेमीकंडक्टर में जो भी कंपनियां बात की है वहाँ पे हमें ये चीज़ दिखाई दी है। लेकिन 2021 में जहाँ पे प्रमोटर अपना पूरा स्टेक निकाल चुके थे, वहीं 2021 में सितंबर में इन्होंने, उसके बाद मार्च 22 में इन्होंने अपने स्टेक को वापस फिर लिया है और वहाँ से इन्होंने कंटिन्यू किया था। लेकिन अभी ये सितंबर 2024 इसका अभी लेटेस्ट डेटा आपके सामने है, तो यहाँ पे 66% है, यहाँ पे 4% स्टेक सेल किया है और जो 4% स्टेक है वो पब्लिक के पास गया है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है। यहाँ पे यदि FIDI का इंटरेस्ट होता तो वो थोड़ा सा और अच्छा होता। टेक्निकल में भी वही चीज़ दिखाई दे रही है कि एक अप ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है और ये एक ट्रेंड लाइन है जिसका सपोर्ट वो बार बार लेता है और इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से एक बाउंस बैक फिर से आता है। तो यहाँ पे जो इसका चल रहा है ये भी एक सपोर्ट का एरिया है, वो हम बता रहे हैं कैसे है। तो ये एक इसका हॉरिजेंटल सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये उसी के पास ट्रेड कर रहा है। यदि यहाँ से कमी आती है, गिरावट आती है, तो फिर आप 1220-1230 के आसपास का जो लेवल है वो एक अच्छा लेवल हो सकता है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए, और वहाँ पे आप पहली किस्त डालने के लिए विचार कर सकते हैं। तो ये थे इसके टेक्निकल लेवल। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। तो अब आपके सामने SPEL सेमीकंडक्टर है। इनके फंडामेंटल को चेक करें तो फंडामेंटल तो कोई ज़्यादा अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन बस बात वही एक है होप सेमीकंडक्टर की। तो मार्केट कैप इनका 941 करोड़ का, छोटी कंपनी है। ROC की बात करें तो माइनस में है, ROE की बात करें तो ये भी माइनस में है। डेप्ट की बात करें तो डेप्ट ठीक ठाक है और यहाँ पे रिजर्व भी माइनस पे है। इनकी बैलेंस शीट पे एक नज़र डालते हैं। शीट पे भी वही चीज़ है। 2020 से हम यदि कवर करते हैं तो 37 करोड़ का इनका रेवेन्यू था। 21 में 16 करोड़ होता है, 22 में 9 करोड़ होता है, 23 में 11 करोड़ और 12 करोड़। तो रेवेन्यू में कोई एक ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही है और जो इनका OPM है वो भी कभी बहुत माइनस में होता है, कभी प्लस में होता है। तो वो एक सदा हुआ OPM भी नज़र नहीं आ रहा है। आप प्रॉफिट ग्रोथ की देखें तो ये भी माइनस में है पिछले 3 साल में। कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ ये भी माइनस में है और स्टॉक का जो प्राइस है वो लगातार ग्रो कर रहा है। तो ये है होप पे कंपनी अभी कायम है और हम लोग होप पे नहीं जाते हैं। हम लोग एक इन्वेस्टर हैं, तो हमें जब चीज़ बिल्कुल दिखाई देगी, डेटा हमारे सही होंगे, हमारे पैरामीटर सही होंगे, हम तभी इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 59% के आसपास है, FI 0.11 के आसपास है और DI यानी दोनों की यहाँ पे जो उपस्थिति है वो बहुत कम है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग 40% है बनी हुई है। तो इसको आप उसी हिसाब से, जितनी छोटी कंपनी है उसी हिसाब से ही इसमें इन्वेस्ट करें।
अब चलते हैं हम इनके टेक्निकल की तरफ। तो ये रहा चार्ट आपके सामने, और टेक्निकल में हम देखें तो इसमें एक ये होप यहाँ से आई थी, उसी होप का नतीजा था कि इस प्राइस को ये 100 150 से लेके और 270 के आसपास तक लेके गए। वहाँ से एक गिरावट आई, अब यहाँ से एक उछाल वो तो निश्चित होता है कि एक बाउंस होता है, जो जिसे स्विंग कहते हैं हम, वो एक स्विंग आया और उसके बाद यहाँ से फिर आए। तो इसका जो पहला नज़दीकी सपोर्ट है वो 180 का है, और जो इसका फाइनल सपोर्ट है वो 160 के आसपास का है। तो ये लेवल आप इसमें देख सकते हैं इन्वेस्टिंग के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट कंपनी, लास्ट कंपनी सुराना। ये जो है वो एनर्जी के क्षेत्र में भी काम करती है, विंड में भी काम करती है, सोलर में भी काम करती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखनी होगी। टेलीकॉम के साथ साथ अब ये सेमीकंडक्टर में भी गए हैं। तो हम देखते हैं इनका मार्केट कैप बहुत कम है, 319 करोड़ का है, बहुत छोटी कंपनी है। तो आपको उसी हिसाब से इसको ट्रीट करना है। आरओसी की बात करें तो 3.87 का है, यानी अभी ग्रोथ स्टेज पे है। आरओई की बात करें तो ये 3.2 का है। डेप्ट की बात करें तो यहाँ पे डेप्ट 0 दिखाई देता है, नील मान के चलें। अब इनकी बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं, क्योंकि फंडामेंटल से पता चल जाता है कि बैलेंस शीट ठीक ठाक होगी। तो ये है, आ गए हम 2021 से कवर करते हैं। 2021 में 29 करोड़ था, 22 में भी 29 करोड़, 23 में 27 करोड़ मार्च, और 24 में 25 करोड़। तो यहाँ पे एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। लेकिन इनकी जो सबसे अच्छी चीज़ वो है ओपीएम, यानी ये हाई प्रॉफिट मार्जिन पे काम कर रहे हैं, वो एक अच्छी चीज़ है। तो नेट प्रॉफिट आपको वहीं दिखाई दे जाएगा कि 3 करोड़ था, 3 से 8 करोड़ होते हैं, फिर 5 करोड़, 8 करोड़। तो यहाँ पे वॉलेटाइल है इनका रेवेन्यू और साथ में प्रॉफिट। जब रेवेन्यू वॉलेटाइल होगा तो प्रॉफिट भी होगा। और बात करें यहाँ पे सेल्स की, तो सेल में देखिए यहाँ पे आपको माइनस पे, पिछले 3 साल की माइनस पे है। और वहीं प्रॉफिट की बात करें तो 8% का दिखाई दे रहा है, ये माइनस में नहीं है। वही चीज़ आती है कि ओपीएम को इन्होंने मेंटेन किया हुआ है, लेकिन स्टॉक का प्राइस भी 38% वहाँ से ऊपर जा चुका है। देखते हैं शेयर होल्डिंग। शेयर होल्डिंग यहाँ भी स्टेक सेल किया गया है 2024 में, और जून 2024 और मार्च 2024 यहाँ पे स्टेक निकला है, प्रमोटर ने निकाला है। यहाँ एफआई की बात करें तो एफआई भी बहुत कम है, 0.04% यहाँ मार्च 24 में था, और 0.05 मामूली सी बढ़त यहाँ हुई है। डीआई की बात करें तो ये भी एक मान के चल सकते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट का हिस्सा दिखाई दे रहा है जो कि 0.09% है। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे पीएलआई स्कीम का इसको फ़ायदा मिला होगा ज़रूर। उस फायदे की वजह से यहाँ गवर्नमेंट ने भी अपना स्टेक बनाया हुआ है, और ये स्टेक इन्होंने बनाया हुआ है सितंबर 2022 से। तो वहाँ से एक स्टेक इनका गवर्नमेंट का भी यहाँ पे बना हुआ है। अब चलते हैं हम इनके टेक्निकल पे। तो टेक्निकल पे आपको वही चीज़ दिखाई देगी। ये इसका एरिया था, यहाँ से एक, यहाँ पे अक्टूबर 2023 से ही इसमें एक अब ट्रेंड शुरू हुआ है, जब से लोगों को ये पता चला कि ये सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में काम करने जा रही है। तो सेमीकंडक्टर की जो होप है वही इसके प्राइस को ऊपर ले गई, और ये इसका सपोर्ट का काम कर रहा है, ये ट्रेंड लाइन। तो इस ट्रेंड लाइन के पास आता है तो आप यहाँ पे इसको कवर कर सकते हैं, जो कि है 21 रुपये का। तो यहाँ पे 21 के आसपास ये सही बैठता है, और बाकी तो अभी ऊपर चल रहा है। तो हम लोग हमेशा सपोर्ट का ध्यान जरूर देते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताएं, और साथ में वीडियो शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।